जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि हमने हमारे भूतपूर्व ड्रैगन मास्टर और नाइट ने बदमाश चांडो की गैंग को चुटकियों में धूल चटाकर दोनों एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे होते हैं। वो नाइट को तलवार देने ही वाला होता है कि वो नाइट पर तलवार से वार कर देता है। दूर किसी गांव में पूरी चीन की महत्वपूर्ण जानकारियों को कागज में लिखकर चट्टानी रूपी लैब पर रखा जाता था। सोन नई जानकारियां लिखकर बांस के थ्रू इन पत्रों को चट्टानों में स्टोर करता है। स्टोर करते वक्त सोन देखता है कि ठहाका लगाती वरुका एक स्क्रॉल को चुरा कर नीचे उतरती है। वरुका हंसते हुए कहती है, कितना मजा आएगा जब ये विशाल पत्थर ताश के पत्तों की तरह गिरेंगे और उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। वो और नाइट धमाके की तरह भागते हुए जाते हैं। धमाके की वजह से चट्टानों में बसे निवासियों को निकालने का काम करते हैं। गांव के लोगों को बचाने के क्रम के बाद गांव के निवासी पो के पास आते हैं और उनसे उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्हीं भीड़ में से एक झीकू बाबा आगे निकलकर अपना परिचय देती है। मैं एडर हुआंगू, हम साधु रखवाले हैं, इन स्कूल के रक्षक जिनमें पूरे चाइना का इतिहास लिखा है। नाइट झीकुओं के सरदार से पूछती है कि आपने देखा ये किसने किया है? सरदार कहते हैं, देखा ही नहीं बल्कि उसे पकड़ भी लिया। नाइट और पो इजाजत मांगकर कैदी से मिलने जाते हैं। बांस की मदद से नाइट ऊपरी चट्टानों पर झूलते हुए ऊपर पहुंचती है। फिर पो ऊपर जाता है। ऊपर पहुंचकर पिंजरे के पर्दा को जब हटाया जाता है तो उस पर्दे के अंदर एक छोटा सेन रहता है। उसको देखकर नाइट के मुंह से उफ निकल जाती है और पूछती है और कहती है कि सरदार, आपने गलत बंदे को पकड़ा है। असली मुजरिम तो क्लाउस और वरुका है जो कि अभी फरार हैं। सरदार कहती हैं कि सेन ने ही यह कर्मकांड किया है। वह आए दिनों इस तरह की छोटी बड़ी धमाके अपने पटाखों की मदद से किया करती है। नाइट और पो आपस में बातचीत करते ही रहते हैं कि पिंजरे में बंद सेन बोल उठता है, मैंने देखा है क्लाउस और वरुका को। सेन दोनों को सब कुछ बताने के लिए तैयार है, मगर सामने एक शर्त रखता है कि बदले में उन्हें उनको आज़ाद करना होगा। रात होते ही पो और नाइट सेन को आज़ाद करने के लिए ऊपर सेन के पास जाते हैं। पो सेन को लेने ऊपर पहुंचता है तो देखता है कि दो पहरेदार पहरा देते रहते हैं। अब पो दबे पांव से पिंजरे सहित सेन को उठा लेता है। पहरेदारों को उल्लू बनाकर चट्टानों से सीधे गिरते पड़ते नीचे पहुंचता है और पिंजरा भी ऐसी जगह गिरता है जहां पर पहलवान गेंडों का गैंग रहता है। पो और नाइट उनसे लड़ झगड़ कर सेन को वहां से लेकर जंगल की ओर भागते हैं। जंगल पहुंचते ही नाइट सेन से कहती है, तुम आजाद हो, अब बताओ हमें कि तुमने क्या देखा। सेन कहता है, मैं वादा निभाती हूँ, उन्होंने एक स्क्रॉल चुराया, सैमसंग हथियारों वाला। ये बहुत पुरानी बात है, इतिहास से पहले की, जब दुनिया में जमीन के हिस्से नहीं हुए। भेंजिया, वहाँ रहने वालों के पास बहुत शक्ति थी, वो कुदरत को काबू कर सकते थे। लंबे समय तक वे इस शक्ति को मिल बांट कर उपयोग करते थे, पर एक दिन उनमें से कुछ ने यह तय किया कि पेंजिया पर वे राज करेंगे, वो भी एक क्लब्स की मदद से। रास्ते में जो भी आए वो सभी को ख़त्म कर देना चाहते थे, पर उन्हें रोकने के लिए कुदरत के कुछ योद्धा इकट्ठे हुए। उन्होंने अपनी जादुई शक्ति से 4 हथियार बनाए जिनसे वे उन्हें हमेशा के लिए कैद कर सके, हमेशा हमेशा के लिए। और ये हुआ कि कुदरत का संतुलन बिगड़ गया और दुनिया के कई टुकड़े हो गए। एक हेलमेट, एक गॉन्टलेट और एक आग वाला चाबुक और एक का पता नहीं। 4 हथियारों को पृथ्वी के अलग अलग भागों में फेंक दिया गया। इतना कहकर वो अपना भाषण खत्म कर देता है कि तभी रक्षक गेंडे और झीकुओं के सरदारनी तीनों को ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंच जाते हैं। सेन अपनी पटाखों की मदद से सबका ध्यान अपनी ओर खींचता है, तब तक कि पो और नाइट वहां से फरार हो जाते हैं। दूर जंगल में पो और नाइट सोच विचार करते हैं कि क्लाउस और वरुका आखिर कहाँ जा सकते हैं। पो अपनी थैली में से एक डायरी निकालता है। उस डायरी के थ्रू उसे पता चलता है कि क्लाउस और वरुका शायद अनंत लोक का चाबुक ढूंढने जा सकते हैं। अनंत लोक का चाबुक, अनंत लोक का चाबुक, अनंत लोक का चाबुक। तो हमारा जवाब मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। क्या अगले एपिसोड में? ओ नहीं।